ओम विश्वादेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तु शुभांशु तनुर्भीवशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 12वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कांड देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र की भक्ति और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महान्तम् महिनाभयम् स्तोमेभिर्हवनश्रुतम् अर्कैरभिप्रणोर्मस्समोदसे। इस 23वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र परमात्मा रूप है, भगवान है। वे अपनी महिमा से महान बने हैं, उनकी शक्ति किसी से प्राप्त नहीं हुई है। वे कारुणिक हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं। उन बल की खान इंद्र से हम बल प्राप्त करना चाहते हैं, अस्तु करते हैं और यज्ञ कृत्य संपन्न करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जब शुभ कर्म करे भक्त। यज्ञ जो है शुभ कर्म है, यज्ञो वैशेषतमं कर्म। तो भगवान से बल पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए यज्ञ करना, उनकी स्तुति करना आवश्यक है। तो महीना महानतम इंद्रदेव अपनी महिमा से महान बने हैं। उनकी महत्ता, बलशीलता किसी से प्राप्त नहीं हुई है। हवनश्रुतम, वे भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने वाले हैं। ओजसे अस्तु, ओजसे माने बल प्राप्ति हेतु, बल प्राप्ति के लिए वयम, हम सब आराधक, अस्तों में भी स्तुतियों द्वारा और अर्कई माने यज्ञ आदि शुभ कर्म के द्वारा अभिप्रणो नुमः, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इंद्र अपनी महिमा से महान बने हैं। वे भक्तों की पुकार सुनते हैं। हम बल प्राप्ति हेतु यज्ञ करके और स्तुतियों के माध्यम से उन्हें बारंबार प्रणाम करते रहते हैं। इंद्र स्वमहिमा से महान हैं, भक्तों की सुनते पुकार हैं, बल पाने को यज्ञ और स्तुतियाँ करते बार बार हैं। ओम 8, 12, 24 देवता इंद्र शीर्षक तेजस्वी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नयम् विविक्तो रोदसीनान्तरिक्षाणि वज्रणम् अबादिदस्य दिग्विषे समोदसः। इस 24वें मंत्र में बताया गया है, इंद्र का बल अपार है, सारा संसार उसी के बल से बलवान है। अस्तु, हम लोग भी उस वज्रधर इंद्र से बल प्राप्ति हेतु उसकी प्रार्थना करते हैं। यम वज्रणम, जिस वज्रधर इंद्र को उसके व्यापक गुण और शक्ति के कारण रोदसी न विविक्ता, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी, धरा गगन, अपने से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी के बल पर वे टिके हैं। अंतरिक्षाणि न, अंतरिक्ष लोग भी उसे अपने से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी के बल से वे भी बलशाली हैं, उसी पर वो भी आश्रित हैं। अस्य अमात ऊर्जा, उसके प्रबल बल तथा ओज से ही तित्व से संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोक प्रकाशित हैं। वज्रधर इंद्र को उसके व्यापकत्व गुण के कारण द्युलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोग भी अपने से विलग नहीं कर सकते। ऐसे बलशाली इंद्र के तेजोबल से संपूर्ण जगत जगमगा रहा है। उसी से सारा संसार ओजस्वी और तेजस्वी है। संसार में जो तेज और ओज है वो सब इंद्र के कारण है। इंद्र वज्रधर व्यापकत्व से है परिपूर्ण, दिखाता धरा गगन का लोक निकर
उसको न विलग कर पाता। उस सर्वत्र व्यापक बलशाली का बल विपुल दिखाता। उसके तेजोबल से आलोकित सारा जग शोभा पाता। ओ 8-12-25 देवता इंद्र, शीर्षक महायोद्धा इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रव्रतनाज्ये देवास्तादधिरे पुरः आदित्ये हरियता हरिवक्षतः। इस 25वें मंत्र में यह कथित है कि जब जब युद्ध ठनता है तब तब इंद्र युद्ध में विजयार्थ बुलाए जाते हैं और उनके अश्व इतने सशक्त हैं, इतने उत्तम कोटि के हैं कि उन इंद्र को युद्ध में ले जाते हैं और विजय दिलाते हैं। संदेश यह है कि जो वाहन हो वो सशक्त होना चाहिए ताकि रण क्षेत्र में यथा समय पहुँचा जाए। तो इंद्र, हे इंद्रदेव, देवों ने पृतनाज्य, पृतना कहते हैं युद्ध को, पृतनाज्य संग्राम में, त्वा तुझे, यत माने जब, पूरा दधरे माने आगे किया, बुलाया और अग्रगण्य बनाया, आत इथ इसके पश्चात ही, हर्यता हरि, हर्यता माने तेजस्वी, हरि माने घोड़े, हर्यता माने तेजस्वी और हरिता माने हरण कर लेने वाले भी हो सकता है, हरा भरा भी हो सकता है। हरि भी इसीलिए, हरि द्विवचन है हरि का। घोड़े को हरि इसलिए कहा जाता है कि उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि समझ पड़ता है कभी धरती को वो हरण कर लेंगे, तो इसीलिए उनको हरि कहा जाता है। जो हरण करे वही हरि है। तो यहाँ पर घोड़े जो हैं वे इतने तीव्र गति वाले हैं कि समझ पड़ता है कि अब धरती बचेगी नहीं, उसका हरण कर लेंगे। तो हरति हरि, इसके लिए भगवान को भी हरि कहा जाता है क्योंकि हरति पापानित हरि। हरि सिंह को भी कहा जाता है कि हरति प्राणानित हरि। हरि बंदर को भी कहते हैं वस्त्रादि कम हरत इति हरि। सूर्य को भी कहा जाता है तमान से हरति हरि। तो ये अनेक जो हैं वे उसके पर्यायवाची हैं या उसके अनेक आशय निकलते हैं, प्रयुक्त होते हैं अनेक अर्थों में, प्रसंगानुकूल उसका अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पर इंद्र हैं, वाहन उनका कहना है कि इसलिए वाहन रूप में उनका प्रयोग हुआ है हरि का। और दो इंद्र के दो घोड़े वाहन रूप में कार्य करते हैं जो कि बड़े ही सशक्त और तीव्र गति वाले हैं। तो हर्यता हरि माने तेजस्वी और कमनीय तुम्हारे दो घोड़े, ते व वक्षतु तुझे रण क्षेत्र में ले जाते हैं। हे वज्रधर इंद्र, संग्राम में जब देवों ने तुम्हें आगे किया उसके पश्चात दो तेजस्वी अश्व तुम्हें रण क्षेत्र में ले गए। रण में जब देवों ने तुमको आगे किया इंद्र बलवान, रण में जब देवों ने तुमको आगे किया इंद्र बलवान, दो तेजस्वी अश्व ले गए तुमको रण में बनकर यान। ओम वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम अष्टम मंडल के 12वें सूक्त के 26वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है वृत्तासुर संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदा वृत्रन्न देव्रतं शवसा वज्रन्नवधेः आदित्ये हरियता हरिवक्षतः। इस 26वें मंत्र में यह बताया गया है कि वृत्तासुर ने वृष्टि को रोक रखा था, नदियों के जल प्रवाह को रोक रखा था, क्योंकि वृष्टि होगी तभी तो जल प्रवाह होगा नदियों में। तो उस समय लोकहित में तुम्हारा इस विघ्न बाधा को दूर करना था, वृत्तासुर का वधन करना था। इतदर्थ तुम्हारे दोनों जो प्रबल बलशाली तीव्र गतिशाली अश्व हैं वो तुम्हें ले गए और तुमने उस वृत्तासुर का वध किया। तो वज्रन, हे वज्र धारण करता इंद्रदेव, यदा जब
नदी वृतम, नदी के जल को रोकने वाले, वृत्तम माने वृत्तासुर को, शवसा अवधि, शवसा माने बल द्वारा, शव माने बल होता है और शवसा माने बल द्वारा, अवधि माने मार डाला, हे इंद्र तुमने उसे तब बल द्वारा मार डाला। आते थे उसी समय हरियता हरि, तीव्र गति वाले तेजस्वी दो घोड़े, जैसे हमने कहा है कि हरि जो है वो घोड़ों के लिए प्रयुक्त होता है और हरि द्विवचन है, क्योंकि वे हरति पंथानम इति हरि, रास्ते को वे हरण कर लेते हैं। हरि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, सिंह के अर्थ में, सूर्य के अर्थ में और बंदर के अर्थ में भी होता है, हरति वस्त्राणि इति हरि। तो ऐसे हरण कर लेने वाले को हरि कहा जाता है। यहाँ हरि जो है वो इंद्र के दोनों घोड़ों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उस समय हे इंद्र, तुम्हारे तेजस्वी दो अश्व जो हैं, ते ववक्षुतु, तुम्हें लेकर रण क्षेत्र में गए थे और इस प्रकार तुमने जलावरोधक वृत्तासुर का वध किया था। हे वज्रधर इंद्र, नदियों के जल को रोकने वाले, वृत्त का वध करने वाले तुम्हें दो तुम्हारे तेजस्वी अश्व रण क्षेत्र में ले गए थे। पड़ा हुआ था वृत्तासुर, जब रोके हुए सरित की धारा, तेजस्वी अश्वों से जाकर तुमने वृत्तासुर को मारा। ओम 8, 12, 27 देवता इंद्र शीर्षक विष्णु के वर्चस्व वर्धक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदा ते विष्टरोजसात्रेणि पदापि चक्रमे आदित्ये हरिहता हरे बवक्षतः। इस 27वें मंत्र में यह कथित है कि जब विष्णु ने वामनावतार में तीनों लोगों को नाप लिया था, तो उस समय तुम सहायतार्थ गए थे। तो यदा ते अनुजा विष्णु, जब तुम्हारे अनुज विष्णु ने ओजसा माने बल से, त्रीणि पदा माने 3 पदों से त्रैलोक के को नाप लिया था विचक्र में, तब उस विक्रम के समय हरियता हरि, दो तेजस्वी तुम्हारे घोड़े, ते ववक्षुतु, तुम्हें उस अवसर पर ले गए थे। देखिए यहाँ पर विष्णु को इंद्र का अनुज बताया गया है, छोटा भाई। तो यह इंद्र की महत्ता का द्योतक है। इंद्र ऋग्वेद काल में सर्वप्रधान देव थे, परब्रह्म के रूप में उनको याद किया जाता था और वो शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको परब्रह्म कहते हैं, उसको नामित किया गया था इंद्र के नाम से। अपनी व्यापकता के कारण विष्णु को विष्णु नाम पड़ा। वास्तव में यह सब जो है सूर्य ही के रूप हैं। जब आदित्य मंडल का वर्णन होता है तो 10वें देवता के रूप में विष्णु को याद किया जाता है, आदित्य के रूप में। तो विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। सूर्य जो है बड़ा व्यापक रहता है, चारों ओर फैला रहता है। तो यानी द्युलोक में भी, भूलोक में भी, अंतरिक्ष लोक में भी, इसलिए उसकी व्यापकता जो है उसे विष्णु का नाम देती है। वास्तव में देखा जाए तो सारा जो ऋग्वेद है वो सूर्य पर आधारित है। सब कुछ यानी उस परब्रह्म के पश्चात जो है वो सूर्य ही आता है। सौर संप्रदाय चला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ज़्यादा नहीं टिक सका। ये विष्णु किन्हीं कारणों से जब यज्ञ के आधिक्य के कारण वैदिक धर्म लांछित होने लगा, नए नए धर्म संप्रदाय उभर आए यज्ञ प्रधान वैदिक धर्म को रोकने के लिए, तो फिर इस वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार हुआ, उसका नवीनीकरण हुआ और उसमें सबसे जो प्रबल देवता थे वो हाशिए में आने लगे और विष्णु को सबसे आगे किया गया।
और उन्हीं के आधार पर हिंदुत्व आगे बढ़ा, सनातन आगे बढ़ा। तो जो ऋग्वेद में है वो विष्णु इंद्र के छोटे भाई सहायक के रूप में देखे गए। यह समय का हेरफेर है, पर शक्ति तो वैसी ही बनी रहती है, लेकिन परिवर्तन के लहरों में पड़ करके नाम में परिवर्तन होता चलता है। अब ऋग्वेद में 4 या 5 सूक्त जो है विष्णु के लिए हैं और इंद्र के लिए जो है वो 250 सूक्त हैं। तो अब इस तरह से हम जान सकते हैं कि इंद्र की सबसे बड़ी महिमा थी। विष्णु जो थे वो इंद्र से छोटे थे, उनके छोटे भाई माने गए हैं और उनको उपेंद्र भी कहा गया है कि इंद्र के सहायक, उप, जैसे प्रधान, उप प्रधान। तो वही बात है, कही गई कि यदा ते विष्णु, जब तुम्हारे अनुज विष्णु ने ओजसा अपने बल से 3 पदा 3 पदों में ही त्रैलोक को नाप लिया था, अपना विक्रम प्रदर्शित किया था, त्रिविक्रम नाम उनका पड़ा था, तभी उस समय हे इंद्र तुम सहायतार्थ 2 तेजस्वी घोड़े के माध्यम से उस स्थान पर पहुँचे थे। जिस समय तुम्हारे अनुज विष्णु ने अपने 3 कदमों से 3 लोकों को नापा था, तब तुम्हारे 2 बलवान अश्व तुम्हें वहाँ उस स्थल तक ले गए थे। इंद्र तुम्हारे अनुज विष्णु ने जब विक्रम दिखलाया, 3 कदम में 3 लोक मापन को पग फैलाया, जुगल बलि अश्वों ने तुमको तुरंत वहाँ पहुँचाया। कृत्य महत्वपूर्ण था, सारा सुरमंडल को भाया। ओम 8, 12, 28 देवता इंद्र, शीर्षक जगन नियंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यदा ते हरियता हरि वा वृधाते दिवे दिवे आदित्ये विश्वा भवनानि ये मिरे। इस 28वें मंत्र में इंद्र के बलशाली प्रबल अश्वों की शक्ति का कथन है। उन्हीं के माध्यम से इंद्र जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यदा ते हरियता हरि, जब तुम्हारे 2 तेजस्वी अश्व दिवे दिवे वावृधाते दिनों दिन बढ़ने लगे, आते ही तभी तुम विश्वा भवनानि, संपूर्ण लोगों को ये मेरे नियमित कर सके। तो जो साधन है जब उसकी वृद्धि होती है तो जो साधक है उसके बल में वृद्धि होती है। वैसे चाहें तो आत्मा व इंद्र, जैसा काशिका ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा भी इंद्र है, हृदय में इंद्र, हृदय भी इंद्र है। तो इस तरह से इंद्र के अनेक रूप हैं। प्राण एवं इंद्र, प्राण भी इंद्र है। तो अश्व उनकी इंद्रियां होगी, क्योंकि इंद्र के से ही इंद्रिय भी बनी है। जब तक आत्मा रहता है, प्राण रहते हैं, तब तक ही इंद्रिय भी रह पाती हैं। इसलिए सबसे प्रबल जो है वह प्राण ही है, इंद्र ही है। इंद्र से ही इंद्रिय बनी है। कभी कहा जाता है, किसी समय यह विवाद छिड़ा कि कौन बलशाली है, तो इंद्रियां अपने को कहती थी हम आँख हैं, बलशाली हैं, हम न हो अंधे हो जाएंगे। पैर ने कहा हम बलशाली हैं, अगर न चलें कोई क्या चल पावेगा। मन ने अपने को बताया, हाथ ने अपने को बताया, मुख ने अपने को बताया। अंत में निर्णय ये हुआ कि भाई सबसे प्रबल इंद्र है, आत्मा है। आत्मा न रहे तो फिर न हाथ पैर, आँख नाक कान अपना कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो सबसे प्रबल आत्मा है, इंद्र है, और उसी आत्मा इंद्र से इंद्रिय हैं। तो इस तरह से भी अर्थ लिया जा सकता है, क्योंकि इंद्र जो वो शक्ति है वो तो सूक्ष्म है। वर्णन में उसमें आलंकारिकता आ जाती है, प्रतीक रूप में तमाम वस्तुएं जुड़ जाती हैं। तो इंद्र जो पर ब्रह्म शक्ति है वो तो सूक्ष्म है, लेकिन वर्णन में उसमें आ जाती है
मानवीयता, तो फिर उसके घोड़े हो जाते हैं, उसके अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं, उसके वस्त्र हो जाते हैं, उसके सहायक हो जाते हैं, आदि आदि। तो इस तथ्य को देख करके, विचार करके भी हमें अर्थ करना चाहिए। तो यहाँ तो सीधा अर्थ यह है कि यदा ते हरिता हरि, हे इंद्र, जब तुम्हारे तेजस्वी घोड़े दिवे दिवे वावृताते दिनों दिन वृद्ध को प्राप्त होते रहते हैं, आते तभी तुम विश्वभुवनानि, संपूर्ण लोगों को ये मेरे माने नियमित करते रहते हो। तुम्हारा जो तेजस्वी वाहन है उसके कारण समस्त लोकों में तुम पहुँचते रहते हो और व्यवस्था को व्यवस्थित करते रहते हो, लोक को व्यवस्थित नियमित करते रहते हो। हे इंद्र, जब तुम्हारे बलशाली अश्व दिनों दिन बढ़ते गए तब तुम संपूर्ण जगत को नियमित करते रहे। जब बलशाली अश्व तुम्हारे बढ़ते गए, दिनों दिन भारी किया नियंत्रण में निज तुमने, तभी व्यवस्था जग की सारी। ओ 8-12-29 देवता इंद्र, शीर्षक नियामक इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदा ते मारुतेर्विषस्तभ्यमिन्द्रमिजेभिरे आदित्ये विश्वा भुवनानि जेभिरे। इस 29वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र मरुदगण के सहायता से लोगों का नियमन करते हैं। तो यह बात तो सत्य है कि परमात्मा, ये जो मरुदगण हैं, जो पवन के अनेक रूप हैं, वही मरुदगण हैं। तो इन्हीं से लोकों का नियमन होता है। वायुमंडल अगर सक्रिय न हो तो पिंडों या लोकों में जीवन नहीं पनप सकता है। हम यह जानते हैं कि जिन जिन ग्रहों में वायुमंडल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। तो वायुमंडल ही वो सक्रिय सहायक है, सक्रिय तत्व है जिससे जीवन पनपता है और जीवन चला भी जाता है, नियमन होता है। क्योंकि जो जीवन है, जो प्राणी है, उनमें पवन ही प्राण बनकर रह रहा है। अगर वो निकल जाए, मरुत का तत्व, प्राण तत्व, तो फिर प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और वो भी एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि अगर प्राण न निकले तो फिर दुनिया में रहने की जगह नहीं रहेगी। जैसे गाड़ी पर सब चढ़ते ही जाएं, उतरे नहीं तो फिर गाड़ी चल ही नहीं पावेगी। भाई चढ़ना उतरना आवश्यक है, उसी तरह से जन्म और मरण आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि मरुदगण ही श्रेष्ठ संचालक हैं और इंद्र उन्हीं के माध्यम से यह नियमन करते हैं लोगों का। तो इंद्र, हे इंद्र, यदा माने जब, ते मारुते विषा, जो मरुत हैं वे तुम्हारी प्रजा बन करके, तुम्हारे सहायक बन करके, तुम्हारे अधीन हो करके लोगों में जीवन संचार करने लगे, तब तुभ्यम, तुम्हारे लिए, नियमिरे, समस्त प्राणियों का नियमन करना सहज हो गया। तभी तुम विश्वभुवनानि, ये मेरे संपूर्ण भुवनों को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। हे इंद्र, जब तुम्हारी प्रजा मरुदगण तुम्हारे निमित्त समस्त प्राणियों को नियंत्रित करते हैं, तभी तुम संपूर्ण भुवनों को नियमित कर पाते हो। प्रजा तुम्हारे मरुत नियंत्रित करते प्राणी वर्ग जब सारा संपूर्ण भुवन समुदाय नियंत्रित होने लगता तेरे द्वारा। जैसे कहा गया है कि रचनाकार्य अथवा जीवन जगत की सृष्टि प्रथम वायुमंडल की सक्रियता में ही प्रारंभ हो पाती है। जिन पिंडों में या लोकों में वायुमंडल नहीं है वहाँ जीवन नहीं पनप पाता है। ओम वेरियो सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 12वें सूक्त के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र, शीर्षक नियामक इंद्र। और संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदा सौर्यममन्दिर शुक्रं ज्योतिरधारयः आदित्ये विश्वा भुवनानि जेभिरे।
इस 30वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र ने प्रथम सूर्य को अंतरिक्ष में स्थापित किया उसकी कक्षा में, और तभी जीवन जगत का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से उस नियामक इंद्र ने ऐसी व्यवस्था की कि जीवन जगत चल सका, प्राणियों का जन्म हो सका, और यह कार्य हुआ सूर्य के स्थापन के द्वारा। द्युलोक में सूर्य को जब इंद्र ने स्थापित किया तभी से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यदा, जब अमुम शुक्रम ज्योति सूर्यम, जब तुमने इस तेजस्वी तथा प्रकाशमान सूर्य को दिव्य आधार्य द्युलोक में स्थापित किया उसकी कक्षा में, तो आतईत माने तभी से, ते तुमने विश्वा भुवनान ये मेरे, विश्वा माने समस्त, भुवनान माने लोकों को, ये मेरे माने नियंत्रित किया। तो तब तुमने संपूर्ण लोकों में जीवन को नियमित किया और प्राणी जगत की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हे इंद्र, जब तुमने तेजस्वी प्रकाशमान सूर्य को द्युलोक में स्थापित किया, तत्पश्चात संपूर्ण लोकों को आकर्षण शक्ति से नियमित किया और इस प्रकार से जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले तुमने नभ में तेजस्वी रवि को ठहराया, उससे नियमित सकल लोक को नियमित किया, बनाया। परमात्मा ने पहले सूर्य को उसकी कक्षा में स्थापित किया, फिर अन्यान्य ग्रहों को उसके आकर्षण से नियंत्रित करके और जीवन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। ओम 8-12-31 देवता इंद्र, शीर्षक नियामक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमान्त इन्द्रसुष्पदम् विप्रतिहर्तिधेतिभिः जातिम् पदेव विप्रतिम् प्रार्थने। इसी 30वें मंत्र में यह कथित है कि वह इंद्र जो कि परब्रह्म परमात्मा के रूप में चर्चित है, वर्णित है, वह फिर सामान्य मनुष्यों के बीच में कैसे आता है। तो उसके लिए कहा गया है कि यज्ञ और स्तुति वह माध्यम है जिससे यज्ञों में इंद्र का आगमन होता है। इंद्र, हे इंद्रदेव, जामिम पदायो, जामि कहते हैं भाई बिरादर को, बंधु को। जैसे कोई अपने बंधु को उत्कृष्ट स्थान में ले जाता है, विप्रह ज्ञानी स्तुतिकर्ता यज्ञकर्ता इमाम पे प्रतिम, इस प्रसन्नतावर्धक सुस्तुतिम स्तुति द्वारा और धीत भी माने यज्ञ कर्म के साथ साथ प्रार्थना द्वारा तुझ इंद्र को अध्वरे यर्ति, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ में, यर्ति माने ले जाते हैं। यानी जैसे कोई अपने भाई बिरादरी को प्रेम पूर्वक अनुनय विनय से ले जाता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन हैं वे यज्ञ स्थल पर इंद्र को प्रार्थना के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से बुलाते हैं। तो जैसे कोई अपने बंधु को उत्कृष्ट स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष स्तोता अपने स्तुति द्वारा हर्षवर्धक प्रार्थनाओं द्वारा इंद्र को यज्ञ स्थान पर और यज्ञ अनुष्ठानों में ले आते हैं। उत्तमता की ओर बंधु को कोई ले जाता है, जैसे ज्ञानी यज्ञों में स्तुति कर इंद्र देव को लाते वैसे। ओम 8-12-32 देवता इंद्र, शीर्षक यज्ञों में प्रार्थित इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदस्यधामनि प्रिये समेतेनासो अस्मरन् नाभादित्यस्य दोहना प्रार्थने। इस 32वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र जब यज्ञ स्थल पर आता है तो उसका प्रिय पेय सोम का अभिषेक
यानी उसका शोधन होता है और स्तुति होती है, और इस प्रकार से इंद्र को प्रसन्न किया जाता है। तो वह जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसको भक्ति पूर्वक स्तुति के द्वारा, उसके हेतु प्रिय नैवेद्य प्रस्तुत के द्वारा उस परम शक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है, जिसे यहाँ इंद्र रूप में कहा गया है। यज्ञ से नाभा दोहना, यज्ञ के केंद्र में सोमरस निकालने पर, दोहना माने दोहने पर, निकालने पर, और यज्ञ से नाभा, ऐसा कहा जाता है कि जो यज्ञ भूमि है, यज्ञ वेदी है, वह पृथ्वी की नाभि है, केंद्र है। तो यज्ञ से नाभा दोहना, यज्ञ के केंद्र में सोमरस निकालने पर, अस्य प्रिय धामनि, उसके प्रिय धाम माने स्थान, उसके प्रिय स्थान में, अध्वरे यज्ञ में, प्रिय यज्ञ स्थान में समी चानासा संगठित होकर के, मिलजुल करके अस्वरन, स्तुत करने वाले इंद्र को स्तुति के माध्यम से बुलाते हैं। यज्ञ के केंद्र स्थान यज्ञ वेदी पर सोमरस निकाले जाने पर इंद्र के प्रिय स्थान यज्ञ मंडप में स्तुतिकर्तागण एकत्र होकर उस इंद्र की प्रार्थना करते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं, उसे पुकारते हैं। जब सोम निकाला जाता है तब स्तोतागण आते हैं, यज्ञस्थल पर एकत्र हुए स्तुति सुरेंद्र की गाते हैं। ओ 8, 12, 33 देवता इंद्र शीर्षक बलवीर अश्वादि प्राप्त हेतु स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। श्रुतेर्यं श्वश्यं सुगव्यमिन्द्रदक्षिणः होते पूर्वचित्तये प्राध्वरे। इस 33वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इस मंत्र में प्रार्थना के पश्चात दानी इंद्रदेव से अभीष्ट की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। उस समय गोधन, अश्वधन यह सबसे बड़े धन थे। इसके साथ साथ बलवीर्य भी होना चाहिए। इन सब की कामना, प्राप्ति की इच्छा उपास्य इंद्र से करता है, उपासक भक्त ऋषि करता है कि इंद्र, हे इंद्रदेव, न हम सबको तुम प्रार्थना के फलस्वरूप याचित सुवीर्यम माने श्रेष्ठ बल को दो, सुसभ्यम माने श्रेष्ठ अश्वों का समूह दो, सुगव्यम माने श्रेष्ठ गायों का समूह दो, दध्य माने प्रदान करो, अध्वरे माने हिंसा रहित यज्ञ में होता इव, होता माने आवाहक पुरोहित की तरह मैं पूर्वचित्त सर्वप्रथम ज्ञानवान होने के लिए, यानी श्रेष्ठ क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, इन तथ्यों को जानने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। कृपया मेरे प्रार्थित या अभीष्ट को प्रदान करो। हे इंद्र, हमें उत्तम बल, उत्तम अश्व और उत्तम गोधन प्रदान करो। हे देव, मैं यज्ञ में ज्ञान लाभार्थ होता की भांति स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, हमें बल, अश्व और उत्तम गोधन का दो अनुदान। मैं ज्ञान प्राप्ति के हेतु कर रहा होता जो तेरा गुणगान। इस प्रकार से 8वें मंडल के 12वें सूक्त के 33वां मंत्र का संक्षिप्त परिचय हम सबने प्राप्त किया, और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 6311 हो चुकी है। तो इस सूक्त में इंद्र की प्रार्थना है, और जैसा प्रार्थना का क्रम होता है उनका बल वर्णन, उनके कृत्यों का वर्णन, यानी जो अभीष्ट देव है, प्रार्थित देव है, उसके कृत्य, उसके बल वैभव का वर्णन होता है। उससे कुछ याचना की जाती है, शक्ति की, स्वास्थ्य की, धन वैभव की। तो ये सब तो है ही, जो कि किसी प्रार्थना का प्राण होता है, प्रार्थना का तथ्य होता है, उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ इसमें
इंद्र की महत्ता का कथन तो है ही, और उन्हें यानी इंद्र को विष्णु का बड़ा भाई माना गया है, इस रूप में भी चित्रित किया गया है। और इंद्र ने ही सारे ब्रह्मांड का नियमन किया है, उन्होंने ही सूर्य को स्थापित किया है ताकि अनेक ग्रहों में जो है वह जीवन संचार हो सके। इंद्र ने मरुतों की सहायता से जीवन स्थापित किया विभिन्न ग्रह मंडलों में, क्योंकि यदि मरुत न रहें यानी ऑक्सीजन या वायुमंडल न रहे तो जीवन संभव नहीं है। तो इस रूप में इंद्र को परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा गया है, जो कि सृष्टि का नियमन करता है, और सृष्टि के जो वाचक तत्व हैं वृत्तासुर आज उनका वध करने वाला इंद्र है। तो सृष्टि के विकास में वाचक तत्वों का और विशेष रूप से जीवन का, जल का और वायुमंडल का इंद्र ने स्थापन किया और सृष्टि के विकास में योगदान दिया, संरचना की, और जो बाधक तत्व थे उनको विनष्ट किया। तो इंद्र को परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा गया है। ऋग्वेद में उसकी महिमा सर्वप्रथम गाई गई है। ये बात अलग है कि इंद्र का ऋग्वेद के बाद फिर धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगा। यजुर्वेद में कर्म प्रधान हो गया, यज्ञ प्रधान हो गई, इंद्र का वह स्थान नहीं रहा है। कर्म को श्रेष्ठ माना गया, यज्ञ कर्म, तुम यज्ञ कर्म करो तुम्हें मनोवांछित मिलेगा, किसी अन्य देव की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। तो यह कर्म प्रधान वेद है, कर्म का मतलब यज्ञ, तो वही सब कुछ करता होता है। और अथर्ववेद में तो सांसारिक ज्ञान, कला, कौशल, व्यवस्था आदि का विशेष चित्रण है। औषधियों का कथन है, रोगों का कथन है कि रोग शोक कैसे दूर किए जाएं, कौन कौन सी औषधियाँ हैं उनके विषय में चर्चा है। और व्यावहारिक जगत का विशेष महत्व दिया गया है। संसार के वैविध्य है, जो विकास का क्रम है, लौकिक विषयों को प्राथमिकता दी गई है। तो इस प्रकार से जहाँ तक प्रार्थना का विषय रहा वहाँ तक इंद्र ही का प्रामुख्य है। बाद में लौकिक विषयों की चर्चाएं हुई हैं, और सामवेद तो ऋग्वेद का ही एक अंश है। ऋग्वेद के जो ज्ञेय अंश हैं उनको वहाँ पर विशेष प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के बाद इंद्र नाम का वह महत्व नहीं रह गया है, और ऋग्वेद में तो इंद्र ही को सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रधान, कर्ता, धर्ता, हर्ता सब कुछ माना गया है। तो यह तो समय का हेर फेर है कि एक नाम आगे होता है, दूसरा नाम फिर आगे बढ़ जाता है, फिर उसके बाद तीसरा नाम आता है। यह मतलब क्रम चलता रहता है। ख़ास तौर से यह जो वेदाश्रित धर्म हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, तो जो शाश्वत हैं, भारतीय संस्कृति में परिवर्तन होता रहा है, मान्यताओं में, धर्म विषयक प्रार्थनाओं में, यही सनातन है। और कभी एक बात को पकड़े नहीं रहा है यह हमारा धर्म। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम शैवासम उपासते शिवमिद ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धियो प्रमाण पटवा करते नैयायिका आहर नित्यथ जन शासनता कर्मेत मीमांसका स्वयं नो विधातु वांछित त्रैलोकनाथ हो। तीनों लोकों के नाथ भगवान हरि, जो कि हरण करते हैं कष्टों को, जिस किसी भी रूप में हो,
सब मान्य है, सबकी हम प्रार्थना करते हैं। हम शैवासम उपासते शिव, जिसको शैव मतावलंबी शिव कह करके पुकारते हैं, उस जिस तत्व को यम शैवासम उपासते शिवित ब्रह्मेत वेदांति नो, जो वेदांती लोग हैं जिसे ब्रह्म कहकर मानते हैं, यम शैवासम उपासते शिवित ब्रह्मेत वेदांति नो बौद्धा बुद्धि, जिसको बौद्ध मतावलंबी बुद्ध करके पूछते हैं, और कर्म, और जिसको जैन धर्म यम शैवासम उपासते शिवित ब्रह्मेत वेदांति नो बौद्धा बुद्धि प्रमाण पटवा करते थे नैयायिका, नैयायिक लोग जिसको कर्म करके, यानी यम शैवासम उपासते शिवित ब्रह्मेत वेदांति नो बौद्धा बुद्धि कर्म और प्रमाण पटवा कर्मित नैयायिका, प्रमाण को ही सब कुछ मानने वाले नैयायिक जिसे प्रमाण के रूप में मानते हैं, वह प्रमाण को ही सब कुछ मानते हैं। तो स्वयं नो विधात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ हो हरि, तो तीनों लोगों के स्वामी वे हरि, जो कि हरण करने वाले हैं कष्टों को, बाधाओं को, वे हमारी रक्षा करें। किसी एक धर्म, किसी एक मान्यता को पकड़े नहीं रहा है सनातन। समय के हिसाब से लोगों में विचार आते रहे हैं, परिवर्तन होता रहा है, और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसे ध्यान में रख करके समयानुसार किसी देव को प्रधानता मिली, किसी देव को प्रधानता मिली, तो उसमें फिर झगड़ा लड़ाई की आवश्यकता नहीं हुई। उसमें कहा भाई तुम कह रहे हो वो भी सत्य है, तुम कह रहे हो वो भी सत्य है। एक पुरुष के अनेक नाम होते हैं, कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बिरादरी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई साला कहता है, कोई बहनोई कहता है। तो अब उसमें झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है? भाई ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब सही है, तो उसके लिए फिर संघर्ष करना, तलवार खींच लेना और मर जाना, मार डालना, ये कोई समझदारी तो है नहीं। तो सनातन ने समयानुसार जैसे सब वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है, वैसे देव विषयक परिवर्तन भी होता रहता है। कभी कोई नाम प्राथमिकता पाता है, कोई नाम श्रेष्ठता पाता है, तो वे सब अपने अपने स्थान पर सही हैं। जैसे एक बार एक हाथी जा रहा था, तो कुछ जो थे वे अंधे लोग थे, तो कहे भाई चलो हाथी आ गया देखें। तो किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने उसके पूंछ को छुआ, तो सब अपने अपने हिसाब से कहने लगे कि जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी जैसे सूप, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा हाथी जैसे खंभा, जिसने पूंछ पकड़ा उसने कहा हाथी जैसे झाड़ू। तो इस प्रकार से सब अपने अपने हिसाब से कहने लगे, तो संपूर्ण हाथी को कोई नहीं बता सका। तो भाई यह तो एक अंधापन है। हम या अनेक लोग अज्ञानवश अपना ही देवता, अपने ही कथन को, अपने ही मत को सही मान लेते हैं और जूझने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो यह कोई अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं है। आजकल भी जबकि संसार आगे बढ़ गया है कितना, तब भी कुछ धर्म मतावलंबी ऐसे हैं कि बस हमारी ही मान्यता सही है, हम मर जाएंगे, मार डालेंगे, दूसरे धर्म को नहीं मान्यता देंगे। तो यह जो है वो अंधापन है। इसलिए वेद के आश्रित सनातन धर्म का अनुकरण करना चाहिए, और वो तो परम शक्ति परमात्मा है। सूर्य को कोई सन कहे, कोई रवि कहे, कोई अपने अपने हिसाब से भास्कर कहे, जो कुछ कहे, तो नाम से रूप नहीं बदलता है। नाम से जो है वह नाम बदलता है, लेकिन रूप नहीं बदलता। तो यह समझ करके उस परम शक्ति को नमन करना चाहिए। जैसे कहा नहीं गया कि वह जो हरि है, संकट हरण करने वाला है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और कोई उसको शिव कहता है, कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको कर्ता कहता है, कोई उसको भर्ता कहता है, कुछ कहता है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से जो वेद का संदेश है उस पर चलना चाहिए और उसको प्राथमिकता देना चाहिए। एक शक्ति है, उस शक्ति को भिन्न भिन्न रूपों में नामित किया जाता है। हम जिसको भी माने उसको माने, कोई जो मानता है तो भी माने, हम सबको शीश झुका कर चलें और ईश्वरीय शक्ति को या ईश्वरीय धर्म को, उस परम ब्रह्म परमात्मा को किसी पिटारे में ना बंद करें, उसको व्यापकता से देखें। और हर देखने वाले ने कुछ देखा है, लेकिन अंधे बन करके न देखें।
तो यह वेद का संदेश है। तो इस प्रकार से हम वेद के संदेश को सुन करके सनातन के महत्व को समझें।